अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, क्या लवारिस तफरी पार्क भी खौफनाक जगह हो सकती है या नहीं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहां बच्चों की हंसी हवा में फैल जाती है और जहां चमकदार रंग के झूलों ने लाजवाब यादें बनाई हैं। लेकिन तर्क या नज़रअंदाज किए जाने के बाद पार्क में मौजूद झूलों और रोलर कोस्टर का मनाज़र खौफनाक हो गया है। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद खौफनाक और डरावने तफरीह पार्क के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नंबर 6, सिक्स फ्लैग्स अम्यूज़मेंट पार्क। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में सबसे पहले और शायद सबसे खौफनाक न्यू ऑरलिन्स में मौजूद ये पार्क है, जो 2005 में समुद्री तूफान से होने वाले शदीद नुकसानात के बाद अपनी शान से महरूम हो गया। इस पार्क को 2002 में खोला गया था और सिर्फ चंद सालों बाद ही समुद्री तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस तूफान ने 20,000 लोगों को बेघर कर दिया और तकरीबन 2,000 लोग हलाक हुए। नुकसान होने के बाद पार्क की मरम्मत के लिए फंड्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 5, नारा ड्रीम लैंड। फ्रेंड्स, ये पार्क दुनिया में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी करने वाले लावारिस अम्यूज़मेंट पार्क में से एक है। ये पार्क 1960 की दहाई में बनाया गया था और 2006 में सियाहों की कम तादाद की वजह से वीरान हो गया। इसकी तमीर इस अंदाज में की गई थी जो कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड से मुतासिर करती थी, और इसमें मौजूद खूबसूरत रंगों की परियों की कहानियों की सवारियाँ और रोलर कोस्टर को इसी तरह छोड़ दिया गया, जो आज एक खौफनाक अम्यूज़मेंट पार्क की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नंबर 4, डिज्नी रिवर कंट्री अम्यूज़मेंट पार्क। फ्रेंड्स, ये पार्क डिज्नी वर्ल्ड में बनाया गया पहला वाटर पार्क था और न्यूयॉर्क में हमलों से अमेरिकी सियाहती जन्नत पर पड़ने वाले मनफी असरात के बाद नवंबर 2001 में पार्क को बंद कर दिया गया। इसके बाद वाटर पार्क को वीरान छोड़ दिया गया और इसको ख़त्म नहीं किया गया। इस पार्क को बंद कर देने की वजह से डिज्नी के सिर्फ 2 पार्कों में से एक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। नंबर 3, लैंड ऑफ ऑज। फ्रेंड्स, आप यहाँ लैंड ऑफ ऑज नॉर्थ कैलिफोर्निया में येलो ब्रिक्स रोड की पैरवी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये आपको अमेरिका की खौफनाक 3 साइट में से एक की तरफ ले जाएगा। 16 एकड़ पर मुहित ये अम्यूज़मेंट पार्क नाकाबिले हद तक मकबूल था जब इसको पहली बार 1970 में खोला गया था। ताहम इसके खुलने के बाद ही दिलचस्पी कम होने लगी और पार्क तकरीबन वीरान हो गया। फिर 1975 में इस पार्क में आग लग गई, जिसने पार्क के कुछ हिस्सों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नंबर 2, डनट वैली विडम पार्क। फ्रेंड्स, ये पार्क 1953 में खोला गया था और एक कम्युनिस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम अम्यूज़मेंट पार्क था जो तमाम लोगों को मुफ्त तफरीह की पेशकश करता था। 40 साल से कम्युनिस्ट पार्टी के फंड्स पर जिंदा रहने वाला ये पार्क 1993 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। नंबर 1, प्रिपियट अम्यूज़मेंट पार्क। फ्रेंड्स, ये पार्क दुनिया का सबसे मशहूर तफरीह पार्क था। ये पार्क एक नई तमीर था जिसे 1986 में खुलना था। ताहम इस पार्क के अजीम आलीशान इफ्तिताह से चंद दिन पहले तबाहकुन एटमी धमाकों ने चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। ये पार्क मुकामी लोगों के लिए मुख्तसर तौर पर काबिल रसाई था, लेकिन इन्हें वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया क्योंकि इस इलाके में ख़तरनाक हद तक तबाहकारी की इतलात सामने आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद इस पार्क को खोलने से पहले ही बंद कर दिया गया। इसमें मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा झूले टूट फूट का शिकार हैं